हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर वैदिक सभ्यता और उसी के अंतर्गत उसी कड़ी के अंदर आज एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से जुड़ी हुई क्लास, जिसके अंदर हमने राजनीतिक सामाजिक जीवन कर लिया है। आज अपने आगे करेंगे धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ अपने साथियों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली के साथ शेयर करें। जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतना ही हमारा ज़्यादा हौसला बढ़ेगा और उतना ही अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल के अंदर धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से अगर कह सकते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करें, क्या कुछ घटा या किस प्रकार कौन से देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते थे, किस प्रकार की मान्यताएं थी, इन सब से संबंधित बातें करेंगे हम धार्मिक जीवन के अंदर। शुरुआत में हम बात करेंगे कि जो धार्मिक जीवन था उसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो उसके अंदर दो इसकी मुख्य विशेषताएं थी, जिसके अंदर नंबर एक जो प्रथम इसकी विशेषता थी वो तो ये थी कि उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे उन्होंने यज्ञों की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जो दूसरी विशेषता थी वो विशेषता ये थी कि इन यज्ञ और इन जो कर्मकांडीय जो यज्ञ हैं, ठीक है, इनका विरोध कहाँ? उपनिषदों में। तो दो मुख्य रूप से विशेषताएं थी। एक तो यज्ञ हवन स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, और इन यज्ञ हवनों कर्मकांडों का विरोध भी शुरू हो गया था। और वो विरोध कहाँ शुरू हो गया था? उपनिषदों के अंदर। ठीक है, प्रथम तो याज्ञिकीय कर्मकांड हो गए और दूसरा क्या हो गया? उपनिषदों के अंदर इन यज्ञिक कर्मकांडियों जो कर्मकांडीय जो है उनका विरोध शुरू हो गया था। उपनिषदों की रचना क्यों हुई थी? जब जो आर्य लोग थे, जब हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि यहाँ पर तर्क की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन उठने शुरू हो गए थे, प्रश्न उठने शुरू हो गए थे। दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई और दर्शन शास्त्र के अंदर यहाँ पर प्रश्न उठने शुरू हो गए और उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है, जब उन प्रश्नों का आर्यों ने जवाब ढूंढना चाहा, जवाब ढूंढने की शुरुआत की, तो उसी के फलस्वरूप उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, उपनिषदों की रचना हुई। तो दोस्तों, अब उपनिषदों के अंदर क्या था? यज्ञों के कर्मकांडीय यज्ञों का इनका विरोध हो रहा था। और एक बात करें विरोध फलस्वरूप कि जो मुंडक उपनिषद है वहाँ पर इन यज्ञों के बारे में लिखा भी है कि जो यज्ञ हैं वो एक ऐसी नौका है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यज्ञों के बारे में, यानी कि यज्ञों का विरोध कर रहे हैं ना, यज्ञों के बारे में क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ एक ऐसी एक नौका है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यज्ञों की बात हो रही है तो यज्ञ अगर मुख्य रूप से बात करें तो दो प्रकार के यज्ञ होते थे, जिसमें एक तो था हरवी यज्ञ, ठीक है, और दूसरा होता था सोम यज्ञ। ठीक है, लगभग सारे जो यज्ञ थे वो इसी के अंतर्गत आते थे। अब अगर बात करें इन दोनों यज्ञों के अंदर आखिर अंतर क्या था, तो इनमें सिर्फ एक ही अंतर था, वो ये था कि जो हरवी यज्ञ हैं इसके अंदर उद्गाता को नहीं बुलाया जाता था।
किसको नहीं बुलाया जाता था? उद्गाता को। अब ये उद्गाता कौन था? तो ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि उद्गाता था हमारा जो वेद है सामवेद, उसका जो पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। यानी कि सामवेद का पुरोहित कौन था? उद्गाता। और उद्गाता को कहाँ नहीं बुलाया जाता था? हरवी यज्ञ के अंदर। और उद्गाता का क्या काम होता था? क्यों नहीं बुलाया जाता था? क्योंकि ये क्या करता था? ये सोमरस का गुणगान करता था। ठीक है, सोमरस का गुणगान करता था और इसीलिए यहाँ पर हरवी यज्ञ के अंदर इसको बुलाया नहीं जाता था। यही बस मेनली इनके अंदर फ़र्क था। ठीक है, अब यज्ञों की बात हो रही है तो आगे अपने इन यज्ञों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से यज्ञ थे, उन यज्ञों के अंदर क्या क्या जो प्रक्रिया होती थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या उसका परिणाम निकलता था, उन सारे के बारे में अपने बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले यज्ञ की बात करें तो पहला यज्ञ था राजसूय यज्ञ। नंबर 1 पर अपने बात करेंगे राजसूय यज्ञ के बारे में। ठीक है, अब ये जो राजसूय यज्ञ था दोस्तों, ये यज्ञ करवाया जाता था जिस यागिक यानी जो यज्ञ करवाने वाला होता था वो इस यज्ञ के बाद एक उपाधि धारण करता था। कौन सी? राजा की उपाधि। ठीक है, और इस यज्ञ के अंदर राजा क्या करता था कि जो अपने जो बंधु बांधव थे, ठीक है, अपने बंधु बांधवों के पशुओं का हरण कर लेता था। क्या कर लेता था? हरण कर लेता था। ठीक है, हरण करने के बाद में अपने इन बंधु बांधवों को वो चौसर के युद्ध में पराजित करता था। कौन से युद्ध में पराजित करता था? चौसर के खेल में पराजित करता था। तो मुख्य बातें कौन सी होगी? बंधु बांधवों के पशुओं का हरण करता था और चौसर के खेल में उनको पराजित करता था और राजा की उपाधि धारण करता था यज्ञ के बाद में। और यहाँ पर किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों की जाती थी इंद्र और प्रजापति। कौन से देवी देवता थे? इंद्र और प्रजापति देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। और एक नाम भी आता है इसका राजसूय यज्ञ का कि इसको राजकीय संस्कार यज्ञ भी कहा जाता था। कौन से यज्ञ को? राजसूय यज्ञ को। और ये यज्ञ अगर बात करें कि कब होता था, कौन से समय, तो ये होता था जब राजा सिंहासनारूढ़ होता था। सिंहासनारूढ़ होता था उस समय, यानी कि सिंहासन पर बैठता था उस समय इस यज्ञ को करवाया जाता था। तो ये कौन सा? ये रहा आपका राजसूय यज्ञ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नंबर 2 यज्ञ। तो नंबर 2 यज्ञ है हमारा वाजपेय यज्ञ। ठीक है, इस यज्ञ के अंदर क्या होता था? इस यज्ञ के अंदर दोस्तों हमने पहले भी बात की थी पिछली क्लासों के अंदर कि उत्तर वैदिक कालीन आते आते जो राजा का जो पद था उसमें काफ़ी उन्नति हुई थी। काफ़ी राजा के पद को काफ़ी प्रतिष्ठा मिली थी, सम्मान मिला था। ठीक है, राजा को पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाने लगा था। ठीक है, राजा जो मतलब जो कुछ बोलता था ना, जो संदेश देता था या जो निर्णय देता था उसको भगवान का निर्णय मानकर माना जाता था। ठीक है, इतना मान लो इसको सम्मान दिया जाने लगा था। अब भाई देवताओं का एक प्रतिनिधि मानना शुरू कर दिया तो उसके अंदर कुछ शक्तियाँ भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ कह सकते हैं कि शक्तियों का आरोपण करने के लिए, ठीक है, यानी कि राजा के अंदर शक्तियों को आरोपित करने के लिए इस यज्ञ को करवाया जाता था। कौन से यज्ञ को? वाजपेय यज्ञ को। ठीक है, और इस यज्ञ की समाप्ति के बाद में राजा कौन सी उपाधि धारण करता था? राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था। राजसूय यज्ञ के बाद कौन सी? राजा की, और वाजपेय यज्ञ के बाद में कौन सी? सम्राट की उपाधि धारण करता था। इस यज्ञ के अंदर अगर बात करें कि पूजा की तो यहाँ पर होती थी पूजा पृथ्वी माता की। किसकी पूजा होती थी? पृथ्वी
माता की पूजा होती थी। और इसके अलावा यहाँ पर घुड़दौड़ भी करवाई जाती थी। कौन सी दौड़ करवाई जाती थी? घुड़दौड़। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़ करवाई जाती थी, ठीक है, वाजपेय यज्ञ के अंदर। तो ये मुख्य बातें थी वाजपेय यज्ञ के बारे में। उसके बाद में आता है नंबर जी हमारा नंबर 3 जो यज्ञ है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ये हमारा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। इसको अपने कह सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यज्ञ है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे इसको, ऐसे सारे सुनने वाले हैं ध्यान से, लेकिन इसको खास करके अश्वमेध यज्ञ के अंदर आपको बताऊं कि ये जो यज्ञ था ये करवाया जाता था राज्याभिषेक के समय, ठीक है। और ये जो यज्ञ था ये राजा को चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती सिद्ध करने के लिए या अपने आप को चक्रवर्ती कहलाने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। इसके एक कहानी सुनाए, इसके बारे में बताऊं कि जो हमारे भगवान श्री राम हैं, आपने रामायण देखी होगी, उसके अंदर भगवान श्री राम ने भी ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ के अंदर एक घोड़ा छोड़ा जाता था राजा की तरफ से, भगवान श्री राम ने भी छोड़ा था, ठीक है। वो राजा क्या करता था, एक घोड़ा छोड़ता था और वो घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरता था, ठीक है, जिस एरिया से वो घोड़ा गुजरता था उस एरिया का जो राजा होता था वो राजा अगर उस घोड़े को निर्विघ्न वहाँ से जाने देता था, कोई उसका विरोध नहीं करता था, कोई उसको रोकता नहीं था, तो इसका मतलब ये होता था कि यज्ञ करवाने वाले राजा की इसने अधीनता मान ली है, ठीक है। फिर आगे बढ़ा जाता, अगर ये भी छोड़ देता, ये भी छोड़ देता, तो ऐसे जिन जिन रास्तों से गुजरता, जिस जिस एरिया से गुजरता, वो सारा उस राजा के अधीन जाता, ठीक है। लेकिन कहीं कोई ऐसा क्षेत्र आ जाता कि यहाँ का राजा अगर मान लो उस घोड़े को पकड़ लेता, ठीक है, पकड़ लेता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यज्ञ करवाने वाले राजा का विरोध कर रहा है। तो उसके बदले में फिर क्या होता कि याज्ञिक यानी कि यज्ञ करवाने वाले राजा और जिसने घोड़े को पकड़ा है उन राजाओं के अंदर दोनों में युद्ध होता, ठीक है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता कि अगर तो ये राजा जीत गया जिसने ये घोड़ा छोड़ा है, तो इस राजा का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो इसके अधीन आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं जीतता और ये जिसने घोड़े को पकड़ा है वो युद्ध जीत जाता है, तो उसके बाद में क्या था कि इस राजा का जितना साम्राज्य था, जो इसने यहाँ से ये जीता था वो मिला के, और जो इसका पहले से जो राज्य था वो सारा राज्य इसके पास चला जाता, उस सारे राज्य का ये वाला राजा स्वामी बन जाता और जो यज्ञ चल रहा था वो यहीं समाप्त हो जाता था। ये थी अश्वमेध यज्ञ की कहानी, ठीक है। तो यज्ञ किस लिए करवाया जाता था? यज्ञ करवाया जाता था चक्रवर्ती होने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें कि कब तक चलता था, तो ये यज्ञ लगभग 1 साल तक चलता था, ठीक है। इस यज्ञ के अंदर पशुओं की बलि दी जाती थी और लगभग 600 पशुओं की बलि दे दी जाती थी इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक बात और ख़ास होती थी कि यहाँ पर राजा की पत्नी को बैठना अनिवार्य होता था। इस यज्ञ के अंदर राजा को पत्नी को बैठना अनिवार्य होता था। और हम बात कर रहे थे भगवान श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था, तो उस टाइम जो सीता माता थी वो उनके साथ नहीं थी, ठीक है। तो उसके बदले में इन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम ने सीता माता की सोने की मूर्ति बनाकर अपने साथ यज्ञ में उसको बिठाया था, ठीक है। और बाद में उस घोड़े को छोड़ते हैं तो वो आगे चलकर घोड़ा इन्हीं के जो पुत्र होते हैं लव और कुश, वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और आगे की कहानी आपको लगभग पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी कहानी थी, पत्नी का बैठना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके अलावा आगे अगर बात करें तो हम उपाधियों की बात कर रहे थे, तो इस जो यज्ञ है, इस यज्ञ के बाद में राजा उपाधि धारण करता था राजा धीराज की। कौन सी उपाधि धारण करता था? राजा धीराज की, ठीक है। राजा धीराज मतलब राजाओं का राजा, जैसे अपने इससे पता ही चलता है ना, राजाओं का राजा मतलब इस राजा का हो गया, इस राजा का हो गया, ऐसे जो जो राजाओं को जीतता जाता उन सब राजाओं का राजा कहलाता था वो। और इसीलिए उपाधि कौन सी धारण करता था?
राजा धीराज की। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें तो इस यज्ञ के बाद में राजा क्या करता था, अपना सब कुछ दान दे देता था जो उसके पास उस यज्ञ के टाइम होता था। ठीक है, यहाँ तक कि वो जो पहने हुए वस्त्र होते थे वो भी दान दे देता था। कब दान देता था? इस यज्ञ के बाद में वो स्नान करता था और उस स्नान को कहते हैं अपने अभिभ्रय स्नान। ठीक है, अब भ्रय स्नान। ठीक है, इस स्नान के बाद वो इनका मतलब त्याग कर देता था। ठीक है, इस प्रकार का एक उदाहरण है इस स्नान का ऐहोल, जो ऐहोल अभिलेख है वहाँ पर इस प्रकार का एक उदाहरण मिलता है ऐहोल अभिलेख में कि एक राजा हुआ था पुलकेशिन। कौन सा? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने ये स्नान किया था। तो ये था आपका अश्वमेघ यज्ञ। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 जो हमारा यज्ञ है वो है अग्निष्ठोम यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? अग्निष्ठोम यज्ञ। इस यज्ञ के अंदर सोमरस पीसा जाता था। क्या पीसा जाता था? सोमरस। अगर वर्तमान में अगर बात करें हम सोमरस को, तो वर्तमान में इसको मदिरा के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि आज जिसको अपने मदिरा बोलते हैं ना, इसी प्रकार का पेय पदार्थ था सोमरस, जो देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ होता था। और सोमरस की अगर बात करें तो इसका जिक्र जो आया है वो 9वें मंडल में आया है। 9वें मंडल में जो हमने पहले बात की थी ना कि ऋग्वेद के अंदर जो मंडल हैं 10 मंडल हैं, उसके अंदर जो 9वां मंडल है वहाँ पर इस सोमरस का जिक्र आया है। और सोमरस कहाँ पीसा जाता था? कौन से यज्ञ के अंदर? अग्निष्ठोम यज्ञ में। क्या पीसा जाता था? सोमरस। और ये विशेष जड़ी बूटियों का बना होता था। विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ होती थी उनके द्वारा ये बनाया जाता था। और ये एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ था। किस प्रकार का था? नशीला पेय पदार्थ होता था। और इस यज्ञ के अंदर भी पशुओं की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? पशुओं की। और उसके अलावा जो यज्ञ करवाता था, यानी कि जो यज्ञ करवाने वाला यागिक होता था और प्लस उसकी जो पत्नी होती थी, इन दोनों को 1 साल तक सात्विक रहना पड़ता था। ये होते थे इसके नियम। ठीक है, यानी कि सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ये था अग्निष्ठोम यज्ञ। उसके बाद में आगे अपने बात करते हैं नंबर 5 पर है पुरुष मेध यज्ञ। अब तक अपने बात कर रहे थे पशुओं की बलि की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस यज्ञ के अंदर दोस्तों पुरुषों की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? पुरुषों की। ठीक है, और पुरुष भी कौन से? ये होते थे क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण के। ठीक है, और माना ये जाता है कि यहाँ पर लगभग 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी। कौन से यज्ञ में? पुरुष मेघ यज्ञ में। और इस यज्ञ का जो पहला उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण के अंदर। पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, और इस यज्ञ के अंदर 25 यूप, कितने? 25 यूपों या कह सकते हैं यागिक स्तंभ। स्तंभ तो आप समझते ही हो ना, पिल्लर। ठीक है, 25 यूपों या यागिक स्तंभों का कह सकते हैं प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो हमारे यज्ञ थे जो राज परिवारों की तरफ से करवाए जाते थे। इसके अलावा कुछ और भी हैं छोटे छोटे यज्ञ अगर बात करें तो। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट थे जिनके अंदर क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए, लेकिन फिर भी उसके अलावा छोटे छोटे और भी यज्ञ होते थे। एक एक 2-2 बातें हैं उसके अंदर, खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपने अन्य यज्ञों के अंदर बात करें तो जैसे एक आता है सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि जो यज्ञ होता था ये भगवान इंद्र को खुश करने के लिए करवाया जाता था।
ठीक है। सौत्रामणि की बात करें तो जो इंद्र है इसी की एक उपाधि है सौत्रामण। सौत्रामण की उपाधि किसकी है? इंद्र की। इसीलिए ये कह सकते हैं कि सौत्रामणि जो इंद्र को खुश करने के लिए करवाया जाता था। उसके अलावा एक आता है किरीरिष्ट, किरीरिष्ट यज्ञ आता है एक, ठीक है। ठीक है, किरीरिष्ट जो यज्ञ था ये जब अकाल पड़ जाता था उस समय वर्षा के लिए करवाया जाता था, वर्षा आने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक यज्ञ आता था पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया जाता था। ये पुत्र प्राप्त करने के लिए, पुत्रेष्ठी शब्द से ही पता चल रहा है, पुत्र प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। उसके अलावा एक गोमेध यज्ञ करवाया जाता था, ये भूमि की उर्वरता के लिए करवाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा चंद्रायन यज्ञ करवाया जाता था, चंद्रायन यज्ञ। ये अगर मान लो मौसी मामा का जो बेटा बेटी है अगर वो आपस में शादी कर लेते हैं तो इस पाप से बचने के लिए, ठीक है, इसके प्रायश्चित के लिए चंद्रायन यज्ञ करवाया जाता था। उसके अलावा एक परिपशु यज्ञ है, ठीक है। उसके अलावा एक सीता यज्ञ है, सीता यज्ञ भूमि के लिए करवाया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ यज्ञ हैं जो करवाए जाते थे, जो मुख्य रूप से थे। इसके बाद में आते हैं जो आप लोगों ने सुना होगा शब्द एक पंच यज्ञ, पांच यज्ञ, ठीक है, पंच यज्ञ। ये पंच यज्ञ कौन कौन से थे और किसके द्वारा करवाए जाते थे? ये करवाए जाते थे जो गृहस्थ आर्य होते हैं, गृहस्थ आर्यों के द्वारा करवाए जाते थे पंच यज्ञ। कौन कौन से थे? इनमें नंबर एक आता है ब्रह्म यज्ञ। पहला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ, यहाँ कह सकते हैं इसको ऋषि यज्ञ, ठीक है। पहला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। और ये यज्ञ जो करवाया जाता था, ये करवाया जाता था अध्ययन अध्यापन द्वारा। जो ब्रह्मा है, ब्रह्म यज्ञ यानी कि ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था, अध्ययन अध्यापन के द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। उसके बाद में आता है नंबर 2 आता है देव यज्ञ। ये जो यज्ञ था ये हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी और इसको दूसरा नाम जो है वो अग्निहोत्र है, इसको अग्निहोत्र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था? देवताओं को खुश किया जाता था, किसके द्वारा? पूजा अर्चना के द्वारा, हवन के द्वारा पूजा करके, ठीक है। और नंबर 3 पर आता है पितर यज्ञ। पितर यज्ञ, पितर यज्ञ के अंदर होता था जल और भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा पितरों का तर्पण किया जाता था। तर्पण का मतलब होता है शांति, मतलब पितरों को शांत करने के लिए। पितर होते हैं कि जो हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उनको बोला जाता है पितर। और उनकी आत्मा या उनको शांति के लिए ये यज्ञ करवाया जाता है और इसमें जल भोजन के द्वारा पितरों का तर्पण किया जाता है या शांति की जाती है। उसके बाद में आता है मनुष्य यज्ञ, ठीक है। 5 यज्ञों के अंदर 3 हो गए हैं। 3 के बाद में है नंबर 4 आता है मनुष्य यज्ञ। इसको नृ यज्ञ भी कहा जाता है, इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो यज्ञ है ये करवाया जाता है अतिथि सत्कार के लिए। किसके लिए? अतिथि सत्कार के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें अतिथि आता है घर पे, अतिथि को बुलाया जाता है, उसको भोजन करवाया जाता है, ठीक है। और मान्यता ये है कि अतिथि यज्ञ करने वाले के घर पर भोजन के साथ साथ उसके दुखों का भी हरण कर लेता है, ठीक है। और इस अतिथि को गोधन कहा जाता है। गोधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अतिथि को गौ मांस खिलाया जाता था,
ठीक है, इसीलिए उसको गोधन कहा जाता था। तो ये था हमारा मनुष्य यज्ञ, जो कि अतिथि सत्कार के लिए करवाया जाता था, अतिथि सत्कार के द्वारा। और नंबर 5 पर आता है भूत यज्ञ। ठीक है, भूत यज्ञ करवाया जाता था सभी जीवों के लिए, सभी जो जीव हैं उनके लिए करवाया जाता था, या सभी जीवों के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। और माना ये भी जाता है कि जो भूत प्रेत हैं उनको शांत करने के लिए, भूत प्रेतों को शांत करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। कौन सा? भूत यज्ञ। ठीक है, इसको बलि वैश्य यज्ञ भी कहा जाता है। कौन सा? बलि वैश्य यज्ञ भी कहा जाता है, ये नाम भी इसका आ जाता है कई बार। तो ये थे हमारे पंच यज्ञ। ठीक है, पंच यज्ञों के बाद में आते हैं 3 प्रकार के ऋण। ऋणों की बात कर लेते हैं अपने, कौन कौन से ऋण हैं। त्रिऋण या 3 प्रकार के ऋण या 3 ऋण, जिसके अंदर नंबर 1 आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? जो ऋषि ऋण हम किस प्रकार से चुका सकते हैं? ऋषि ऋण चुका सकते हैं कि हमने अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, वेदों वगैरह से ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, जैसे आज अपने बात करें तो हम लोग अपने टीचर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद में अपने नौकरी लगेंगे और आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम हमारे गुरु हैं जो उनका ऋण उतार देंगे। तो इसी प्रकार से जो हमने जो वेदों वगैरह से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस वेदों का आगे अध्ययन अध्यापन करवाकर हम अपने पूर्वजों, अपने गुरुओं का, ऋषि मुनियों का हम ऋण चुका सकते हैं। ठीक है, और नंबर 2 आता है हमारा पितर ऋण। पितर ऋण किस प्रकार से चुकाया जा सकता है? पितर ऋण इस प्रकार से चुकाया जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारी जो पीढ़ी चली आ रही है उसको आगे बढ़ाया, शादी की, संतानोत्पत्ति की। ठीक है, उसी प्रकार से हम हमारे पूर्वजों का ऋण उतार सकते हैं। हम शादी करके, संतानोत्पत्ति करके हम हमारे पूर्वजों का, पितरों का ऋण उतार सकते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 3 आता है देव ऋण। ये ऋण किस प्रकार से चुकाया जा सकता है? ये ऋण दोस्तों देवों के द्वारा, यानी कि देवताओं के द्वारा हम मनुष्य योनि, मानव योनि के अंदर आए हैं, तो उनका एहसान, उनका उतारने के लिए, हम उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यज्ञ के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा हम ये ऋण चुका सकते हैं। ये बात होगी हमारी ऋणों के बारे में और यज्ञों के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा, कह सकते हैं, धार्मिक जीवन। उसके अलावा जो हम आज बात करेंगे वो है हमारा दूसरा टॉपिक, आर्थिक जीवन। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है कि आर्यों ने सिर्फ धर्म, दर्शन, इन्हीं के अंदर अपना योगदान दिया था। उन्होंने आर्यों ने आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत बड़ा उनका योगदान था। आर्थिक क्षेत्र के अंदर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन ये मुख्य 2 व्यवसाय थे। ठीक है, अब कृषि को यहाँ आते आते काफ़ी सम्मान मिला था, इसको काफ़ी मतलब सम्मान प्राप्त हुआ था। एक कह सकते हैं कि इसको मतलब एक उच्च स्थान इसने प्राप्त कर लिया था कृषि ने। ठीक है ना, कैसे पता चलता है इसका? कि जो शतपथ ब्राह्मण है, इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि जो राजा जनक था, ठीक है, इसके अंदर राजा जनक को स्वयं हल चलाते हुए बताया गया है, स्वयं हल चलाते हुए। तो अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो राजा है वो खुद हल चला रहा है, कृषि कर रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि की कितनी महत्ता होगी उस समय। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि उस समय जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि। ठीक है, तो इस प्रकार से कृषि का इतना ज़्यादा महत्ता थी उस समय। उसके अलावा कृषि के बारे में जो जिक्र आया है वो अथर्ववेद के अंदर नहरों का जिक्र है। नहरों का जिक्र कहाँ आया है? अथर्ववेद के अंदर। उसके अलावा अथर्ववेद में जो गन्ने की जो प्रारंभिक जानकारी है,
प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि गन्ने की प्रारंभिक जानकारी उत्तरवैदिक काल के अंदर कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो अथर्ववेद में से मिलती है। उसके अलावा जो काठक संहिता है, कौन सी? काठक संहिता या कठ उपनिषद, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 24 बैल हल को खींच रहे हैं। 24 बैल किसको? हल को खींच रहे हैं। इस प्रकार का लिखा हुआ है काठक संहिता के अंदर। ठीक है। उसके अलावा आगे अगर बात करें मुद्रा की बात करें यहाँ पर कि उस समय जो मुद्रा थी वो कौन सी प्रचलन में थी? तो मुख्य रूप से जो मुद्राएं प्रचलन में थी, नंबर 1 शतमान थी, उसके अलावा निष्क, कृष्णल, ठीक है, उसके अलावा कृष्णल के अलावा पाद, इस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। इसके अलावा रत्तिका, गूंजा, ये भी कुछ छोटी कोई माप की इकाइयाँ होती थी। रत्तिका और गूंजा ये भी कुछ मुद्राएं होती थी। ये शतमान जो मुद्रा है ये चांदी की मुद्रा थी। कौन सी मुद्रा थी? चांदी की मुद्रा थी। और चांदी, अगर चांदी के उल्लेख की बात करें कि उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिला है, तो चांदी का उल्लेख मिला है अथर्ववेद। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकल कर आता है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ शतमान की जो मुद्रा है वो चांदी की थी। ठीक है। क्वेश्चन अब ये ना आए भी किसकी मुद्रा थी, या ये आ जाए यहाँ से कि चांदी का जिक्र कहाँ आया सबसे पहले। ठीक है। तो चांदी का जिक्र कहाँ मिलता था? अथर्ववेद में। इस प्रकार से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और ये जो मुद्रा थी ये मुख्य रूप से ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। कौन सी मुद्रा? शतमान मुद्रा। ठीक है। ये मुद्राएं थी जो उस समय प्रचलन में थी। आगे बात करें तो जो गाय के कुछ शब्द आते हैं, जो गाय के व्यापारी हैं उनके लिए शब्द आता है गोवनिज। गोवनिज किनको कहा जाता था? जो गायों के व्यापारी होते थे। उसके अलावा एक शब्द आता है कुसीद। कुसीद शब्द आता है और ऋण के लिए, जो ऋण जो कर्जा दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? कुसीद। ठीक है। और कर्जा कौन देता था? जो कर्जा देता था, कर्जा देने वाले को क्या कहा जाता था? कुसीदीन। ठीक है। ये थोड़ा शब्द कन्फ्यूज करने वाला है। कुसीद ऋण को कहा जाता था और ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? कुसीदीन। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों शब्द आते हैं श्रेष्ठी, गण और गणपति। गणपति ये शब्द आते हैं। ये जो शब्द आते हैं ये शब्द आते हैं व्यावसायिक वर्ग के लिए। किसके लिए? व्यावसायिक वर्ग के लिए। कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता था? श्रेष्ठी, गण या गणपति। ठीक है। अब इस व्यावसायिक वर्ग का मुखिया कौन होता था? जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था श्रेष्ठिन। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आ जाए श्रेष्ठी से आप क्या समझते हैं, और ऑप्शन में आ जाए एक व्यावसायिक वर्ग, उसके अलावा और 3 ऑप्शन आ जाए तो आप टिक मार्क किस पे करोगे? व्यावसायिक वर्ग पे। ठीक है। अगर आप के ऑप्शन में आ जाए श्रेष्ठिन, ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाए कि व्यावसायिक वर्ग का मुखिया, और ऑप्शन में आ जाए कुछ व्यावसायिक वर्ग आ जाए, एक आ जाए व्यावसायिक वर्ग का मुखिया आ जाए, और 2 कोई और ऑप्शन आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? टिक मार्क कि व्यावसायिक वर्ग का मुखिया। मुखिया का क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन। अब ये जो सारा समूह, ठीक है, सारा समूह जब चलता था व्यापार वगैरह के लिए कहीं जाता था तो इस समूह का एक नेतृत्व करने वाला भी होता था। ठीक है। वो जो नेतृत्व करता था उसको कहा जाता था सार्थवा। क्या कहते थे उसको? सार्थवा। ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सिंगल देख लीजिए शब्द हैं, सिंगल शब्दों से भी क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पुराने जो शब्द हैं ना,
उत्तर वैदिक काल के शब्द और आज वर्तमान के अंदर उन शब्दों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार का मैं आपको एक लास्ट में एक इमेज छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें, एक बलि शब्द आता है, ये कौन सा शब्द आता है, बलि। ये क्या होता था, ये एक प्रकार का कर होता था, ठीक है, जो राजा को दिया जाता था अपना, मतलब जो जनता की तरफ से एक भेंट स्वरूप राजा को दिया जाता था। अब दोस्तों जो आर्य लोग थे वो तांबे से परिचित थे। किससे परिचित थे, तांबे से। और तांबे को क्या कहा जाता था, तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। अब क्वेश्चन आ जाए, लोहित अयस किसको कहा जाता था, तो यहाँ पर लोहित से लोहा मत लिख देना, लोहा मत टिक मार कर देना, लोहित अयस मतलब तांबा, ठीक है। हालांकि ये लोहे से भी परिचित थे, किससे परिचित थे, लोहे से। अब लोहे के बारे में ध्यान रखना कि लोहे के लिए शब्द कौन सा आता था, लोहा किस प्रकार का होता है, काला। और काले कौन थे, काले थे हमारे कृष्ण जी महाराज, यानी इसका नाम होता था कृष्ण अयस। और कृष्ण का एक नाम और भी है, काला है वो भी, मतलब श्याम, श्याम अयस। अगर इस प्रकार का शब्द आ जाए ना, कृष्ण अयस या श्याम अयस, तो ये क्या था, ये था लोहा, यानी कि लोहे से भी परिचित थे। अब दोस्तों लोहे से परिचित थे, ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो लोहे का कोई खास योगदान नहीं था नगरीकरण में, नगरीकरण के अंदर कोई खास योगदान नहीं था। किस प्रकार से, क्योंकि उस समय जो किसान के पास जो हल होता था, उस हल के अगर फाल की बात करें, फाल मतलब जो नीचे इस प्रकार से हल होता है, ठीक है, ये नीचे लगा होता है ना, जो ज़मीन के अंदर जाता है। जैसे मान लो ये आपको बताऊं, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला जो नीचे का पार्ट होता था इसको बोलते हैं फाल, ठीक है। और ये वाला क्या था, अब वर्तमान में देखो तो ऐसे मशीनरी के अंदर जो होते हैं कई कई हल आते हैं, तो उसके अंदर लोहे के होते हैं, वो तो सारा ही लोहे का बना होता है आजकल। तो उस समय क्या था कि ये जो फाल था ना, ये भी लकड़ी का था, तो मतलब यहाँ पर इतना बड़ा योगदान नहीं था। अब लोहे का फाल नहीं था, तो इससे क्या होता था कि उत्पादन कम होता था। उत्पादन कम होता था तो जो कृषि के अलावा जो विभिन्न जो कामों से जो जुड़े हुए लोग थे, उनकी उतनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उत्पादन ही कम हो पाता था। तो इसीलिए जो ज़्यादा जो नगरीकरण नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन हालांकि जो तैत्तिरीय जो अरण्यक है, कौन सा, तैत्तिरीय अरण्यक, यहाँ पर नगर शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है यहाँ पर, नगर शब्द हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो है ये अंतिम दौर का शब्द है, अंतिम दौर, जो उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम जो दौर था, या कह सकते हो कि जो अंतिम काल था, वहाँ पर इसका नगरों का थोड़ा आभास, थोड़ा यानी कि मंद आभास होता है, मंद आभास होता है। जैसे कि अगर बात करें कुछ नाम आते हैं यहाँ पर नगरों के, जिसके अंदर एक तो आता है हस्तिनापुर और एक आता है कौशाम्बी। ये दो मुख्य रूप से नाम आते हैं, लेकिन हालांकि ये भी जो थे, ये भी कह सकते हैं अपने गर्भावस्था वाले नगर थे। अब क्वेश्चन आ जाए, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के अंदर गर्भावस्था वाले नगर कौन से थे, तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ठीक है, हस्तिनापुर और कौशाम्बी थे, ठीक है। गर्भावस्था वाले नगर कह सकते हैं, या इनको अपने कह सकते हैं आदि नगरीय स्थल, एक ही बात है, ठीक है, आदि नगरीय स्थल भी कह सकते हैं इसको।
तो ये था हमारा जो मुख्य रूप से जो आर्थिक जीवन था उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे। इसके बाद में आगे जो अपने बात करते हैं, आगे जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और दोस्तों ये नहीं है कि उत्तर वैदिक काल जो समय था वो सिर्फ धार्मिक कह सकते हैं या दर्शन वगैरह इन्हीं चीज़ों से पर आधारित था, इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ था। नहीं, उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर भी बहुत ही आश्चर्यजनक कुछ बातें हैं जो जानकर आज हमको हैरानी होगी कि आज हम लोग खुद को इतना एडवांस समझते हैं, लेकिन उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन उस समय भी थी वो चीज़ें। ठीक है, कौन कौन सी उनके बारे में अपने अगर बात करें, सबसे पहले तो वेदों के अंदर एक नाम आता है अश्विनी कुमार। क्या नाम आता है? अश्विनी कुमार। ये क्या था? ये एक श्रेष्ठ चिकित्सक था। क्या था? श्रेष्ठ चिकित्सक। चिकित्सक यानी वर्तमान में कहें तो डॉक्टर। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा जो ग्रंथ है अथर्ववेद, कौन सा वेद है? अथर्ववेद। इसको सबसे प्राचीनतम आयुर्वेद, प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। कौन सा ग्रंथ माना जाता है? प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ भी माना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। उसके अलावा जो आयुर्वेद के बारे में अगर बात करें तो जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो भी इसी में दिया हुआ है। आयुर्वेद का सिद्धांत किस में दिया हुआ है? अथर्ववेद में। इसके अलावा एक आज अपने को बात सुनने में मिलती है ना कि जहर को जहर काटता है। ठीक है, यानी अथर्ववेद के अंदर ये बात उसी समय की लिखी हुई है कि विष का इलाज विष है। मतलब जहर का इलाज क्या है? जहर। विष का इलाज विष है, यानी कि विष की जो दवा है वो भी क्या है? विष है। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे बात करें तो वेदों के अंदर एक गालव नामक ऋषि का जिक्र आता है। वेदों के अंदर किसका जिक्र आता है? गालव नामक ऋषि का। अब इसका जिक्र क्यों आता है? क्योंकि ये जो गालव नामक जो ऋषि था, इस ऋषि ने, जो आप लोगों ने सुना था दशराग युद्ध, इस युद्ध के अंदर एक नरेश था, वो था पांचाल का। पांचाल का नरेश था जिसका नाम था दिवोदास। ठीक है, दिवोदास था। और इस दिवोदास को गालव ऋषि ने तलवारें भेंट की थी। क्या भेंट की थी? तलवारें। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करें तो वैदिक आर्यों ने धुरी का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? धुरी का उपयोग करके तेज गति से चलने वाले रथों का आविष्कार किया था। यानी कि तेज गति से चलने वाले रथ तैयार कर लिए थे। अब हाल ही में जो हरियाणा है, हरियाणा का एक जगह है भगवानपुरा। ठीक है, और यहाँ से पक्की ईंटों, कौन सी ईंटें? पक्की ईंटों के 13 कक्षीय एक भवन प्राप्त हुआ है। कौन सी ईंटों का? पक्की ईंटों का। ठीक है, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा, पिछली क्लास में इसका जिक्र भी आया था, चरक। चरक कौन था? चरक एक ब्राह्मणशील, चरक क्या था? ब्राह्मणशील गुरु था। ठीक है, वैद्य था, ये एक ब्राह्मणशील गुरु था। उसके अलावा एक जिक्र आता है अथर्ववेद के अंदर पृथुवैन्य का। किसका जिक्र आता है? पृथुवैन्य। ये जो व्यक्ति है पृथुवैन्य है, इसको कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कहा गया है।
किसको कहा गया है? पृथ्वीवैन्य को। किसका? कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल की विशेषता की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अंदर चित्रित धूसर मृदभांड, कौन से मृदभांड? चित्रित धूसर मृदभांड, ये विशेषता थी इसकी। किसकी? उत्तर वैदिक काल की। तो ध्यान रखने वाली बात है ये। उसके अलावा अथर्ववेद के अंदर एक शब्द आता है अरुंधति। ये क्या था? ये एक प्रकार की जड़ी बूटी थी। क्या थी? एक प्रकार की जड़ी बूटी। क्या नाम था? अरुंधति, रोगनाशक जो जड़ी बूटी थी। उसके अलावा अथर्ववेद के अंदर शल्य क्रिया जो आज अपने बात करते हैं ना, सर्जरी ऑपरेशन की बात करते हैं, उसका भी वर्णन आया है। किसका? शल्य क्रिया का। कहाँ पर? अथर्ववेद के अंदर। उसके अलावा जो सत्यमेव जयते, जो आज हम अपने शब्द सुनते हैं सत्यमेव जयते, इसका जिक्र आया है। ये कहाँ पर लिखा हुआ मिला है? ये लिखा हुआ मिला है यजुर्वेद में। ठीक है, कौन सा? सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे दोस्तों पीछे भी क्लासों के अंदर कुछ मैंने सेंटेंस लिखाए थे। अभी पहले भी अपने शुरुआत की क्लास के अंदर लिखाया था हमने एक सेंटेंस, जिसमें जो यज्ञों को क्या बोला गया था? विश्वास न करने, मतलब भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, यज्ञों पर। तो इसी प्रकार से कुछ मैं एक दो सेंटेंस आपको और लिखवा रहा हूँ। सेंटेंस लिखवाने का मतलब ये है कि आजकल जो पेपर आ रहे हैं वहाँ पर एज सेंटेंस वैसे के वैसे बने बनाए पेपर के अंदर छप जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस लिखाता हूँ मैं आपको, वो ध्यान रखना, नोट कर लेना आप। जिसके अंदर सबसे पहले बात करें तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, जो हमारा ऐत्रेय जो ग्रंथ है, वहाँ पर जो बोला गया है पुत्र को संसार रूपी सागर को पार करने वाली नौका कहा गया है। किसको? पुत्र को, यानी कि इतनी महत्ता दी गई है। इस समय हमने बात की थी जो स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, पितृ सत्तात्मक परिवार हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पुत्रों को क्या थी? तवज्जो ज़्यादा दी जाती थी। ठीक है, और जो पुत्री का जन्म तो कष्ट का सूचक माना जाता था, तो इसलिए इससे आप याद रखना कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर क्या लिखा हुआ है कि पुत्र संसार सागर को पार करने वाली नौका कहा गया है। उसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर एक नारा दिया गया है, उपनिषद के अंदर, कि अधिक अन्न उत्पन्न करो। ये वाला नारा कहाँ दिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, अधिक अन्न उत्पन्न करो। हमने अभी बात की थी कि कृषि को कितनी महत्ता दी जाने लगी थी। ठीक है, तो अन्न उत्पादन किससे होगा? कृषि से। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे कि तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर क्या लिखा है कि अन्न ज़्यादा उत्पादन किया जाए। उसके बाद अथर्ववेद के अंदर लिखा है कि युद्ध की उत्पत्ति मानव के मस्तिष्क से होती है। ठीक है, युद्ध की उत्पत्ति किससे? मानव के मस्तिष्क से। ये बात तो सही है, सारी जो घटनाएं घट रही तो होती हैं मानव के मस्तिष्क से होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो हमारी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, जहाँ जहाँ आपकी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है वहाँ श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो प्राचीन जो शब्द हैं और वर्तमान में उनका क्या नाम है, इस प्रकार की मैं आपको यहाँ लिस्ट छोड़े जा रहा हूँ, वहाँ से आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथियों को हमारे साथ लेके आएँ, जोड़ें,
बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।